हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू 11 पैथ चैप्टर। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और वहाँ पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे आप जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो पार्ट अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, मैंने हर चैप्टर का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड 11 पैथ चैप्टर। ठीक है, हम जानेंगे कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या गाइडलाइन हम फॉलो करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है गाइस, हमें गाइडलाइन को याद करके ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, उसके बेस पे हम कई सारे ऑप्शंस को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए गाइडलाइन याद होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज अंडरगोइंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, फॉलोइंग द रिट्रीवल ऑफ फॉलिकुलर फ्लूइड फ्रॉम द पेशेंट, the physician uses a microscope to examine the fluid to identify the oocytes. What is the code for the laboratory service? ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और क्या चीज़ हो रही है। बेसिकली फिजिशियन ने क्या किया है, फॉलिकुलर फ्लूइड लिया है। ठीक है, और वो फ्लूइड किस लिए लिया है, oocytes को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अभी हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे 89250 किसके लिए आता है, वो आता है कल्चर ऑफ oocytes लेस देन 4 days। बट उसने कल्चर नहीं किया है ना, उसने क्या किया है, उसने आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फॉलिकुलर फ्लूइड से oocytes लिया है। तो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा। अगर आप कोड देखोगे 89254, ये आता है हमारा oocyte आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम फॉलिकुलर फ्लूइड। ठीक है गाइज, यही जो कोड है वो मैच कर रहा है। हमारा जो फिजिशियन है उसने क्या किया है, एग्जामिन किया है ना oocytes को आइडेंटिफाई करने के लिए, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। इस कोड में भी वही दे रखा है, oocyte आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम फॉलिकुलर फ्लूइड। और जो हमारा oocytes है उसने कहाँ से लिया था, फॉलिकुलर फ्लूइड से। ये चीज़ सिनेरियो में गिवन है। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। जो हमारा ऑप्शन सी है 89225, वो हमारा किस लिए होता है, वो प्रिपरेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए होता है। हमारे सिनेरियो में एम्ब्रियो प्रिपरेशन तो हो ही नहीं रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन डी हमारा 89258, ये किस लिए आता है, ये क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए आता है, बट डॉक्टर ने यहाँ कोई क्रायो प्रिजर्वेशन किया ही नहीं है, इसीलिए इसको भी एलिमिनेट कर दो। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन है, जो कि हमारा मैच कर रहा है हमारे कोड के साथ में और हमारे सिनेरियो के साथ में। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, वो है हमारा कंसल्टेशन से रिलेटेड। ठीक है, मैंने आपको बताया था गाइडलाइन में जो हमारा पैथोलॉजी चैप्टर है उसके खुद के कंसल्टेशन कोर्स हैं, तो हम इसमें जो ईएनएम वाले कंसल्टेशन कोर्स हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे। बेस्ड ऑन दैट गाइडलाइन हम एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बी देखोगे उसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वो ईएनएम का कोड है। ठीक है, अभी आप ऑप्शन देखोगे 88325, अगर 88325 पढ़ोगे तो उसमें क्या है, कंसल्टेशन है किसकी, कॉम्प्रिहेंसिव की। उसके साथ में क्या हो रहा है, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड एंड स्पेसिमेन विद रिपोर्ट ऑन रेफर्ड मटेरियल। अगर आप सिनेरियो में देखोगे तो ये हमारी कौन सी कंसल्टेशन परफॉर्म हो रही है पैथोलॉजिस्ट के द्वारा, वो हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन। उसके साथ में वो क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है पेशेंट के रिकॉर्ड को, स्पेसिमेन को फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये सब चीज़ हमारा इसी कोर्स से मैच कर रहा है 88325 से। अगर आप 80502 देखोगे, वो जो हमारा सिनेरियो है इस कोड के साथ में वहाँ पे मैच नहीं करेगा, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। 88332 जो है वो कोड डिलीट हो गया है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि हमारा मैच कर रहा है हमारे कोड के साथ में। ठीक है गाइस, और हमारे सिनेरियो के साथ में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा गाइस। अगले क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइस, हमें ये देखना है जो बाइल डक्ट ट्यूमर है और जो फ्रोजन सेक्शन है और जो साइटोलॉजिकल इवैल्यूएशन है वो डिफरेंट स्पेसिमेन से लिया गया है। ठीक है, ये की टर्म है। अगर आप कोड देखोगे 88329, ठीक है, ये किसके लिए आता है, ये पैथोलॉजी कंसल्टेशन के लिए आता है ड्यूरिंग सर्जरी, बट यहाँ पे कोई सर्जरी वर्जरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन बी देखो गाइज, ऑप्शन बी में दे रखा है 88311 एंड 88332 देखो गाइज, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, पहली चीज़ आप अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे, हाउ वुड यू रिपोर्ट फॉर दिस प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस का मतलब होता है हमें प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए कोड करना होगा। प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, 26 मॉडिफायर लगाते हैं। ठीक है, हमेशा कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा कोड फॉर द प्रोफेशनल कंपोनेंट, दैट मीन्स 26 मॉडिफायर वहाँ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इस बेस पे आप ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हो। अभी आप ऑप्शन सी देखो 88331 विद 26 मॉडिफायर और 88334। ठीक है गाइज, 88311 जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमारा फ्रोजन सेक्शन हो रहा है किसका, फर्स्ट टिश्यू ब्लॉक का। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा हमारा 8833 जाएगा या 88334 जाएगा। देखो गाइज, हमारा 8833 जब जाएगा जब सेम स्पेसिमेन का फ्रोजन सेक्शन होगा और उसी का ही साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा। बट हमारे सिनेरियो में
क्या है, हमारे सिनारियो में दो डिफरेंट साइड दे रखी हैं। पहली साइड दे रखी है हमारी बाइल डक्ट, दूसरी साइड दे रखी है हमारी ब्लैडर ट्यूमर। और अगर आप कोड पढ़ोगे एड ऑन कोड 88334, इसमें दे रखा है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ईच एडिशनल साइट, ठीक है। तो ये हमारा सेपरेटली जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पे 88334 जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वो सेपरेट है, हमारा सेम साइड से नहीं लिया। अगर मान लो बाइल डक्ट से ही फ्रोजन सेक्शन होता और बाइल डक्ट से ही हमारा साइटोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता तो हमारा 88331 प्लस 88333 जाता, ठीक है। बट यहाँ पे जो साइट है वो डिफरेंट है, इसीलिए वी आर कोडिंग 88334 वाला कोड विद 88331। और 26 मॉडिफायर हम क्यों दे रहे हैं वो आपको पता है कि यहाँ पे प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए पूछ रहा है, इसीलिए वी आर अपेंडिंग 26 मॉडिफायर। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा, वो मैंने बता दिया क्यों। अगला क्वेश्चन गाइज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज, मैंने आपको एक ड्रग क्लासेस से रिलेटेड एक गाइडलाइन बताई थी कि ड्रग क्लासेस वाले जो कोर्स होते हैं उनको हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। अगर कहीं मल्टीप्लीकेशन दे रखा है इन कोर्स के साथ में, उनको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, वो आपका कभी भी राइट आंसर नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन सी देखोगे और ऑप्शन डी देखोगे, जो 80305 इंटू 3 और 80307 इंटू 3 दे रखा है, ये वाले दोनों जो ऑप्शन है इनको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम जो ड्रग क्लास स्क्रीनिंग वाले कोर्स हैं उनको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप बिना देखे ही आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब बचा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में हमारे पास है 80307 और ऑप्शन बी में 80306। अब हमें सिनारियो में देखना होगा जो हमारे ड्रग क्लासेस टेस्ट हो रहे हैं वो किसकी मदद से हो रहे हैं। 80307 को हम जब कोड करते हैं जब हमारा केमिस्ट्री एनालाइजर यूज होता है, मतलब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज होती है, उस टाइम पे वी हैव टू कोड 80307 वाला कोड, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें, देखो क्या चीज़ दे रखा है। इसमें दे रखा है द लैब परफॉर्म स्क्रीनिंग फॉर ईच ड्रग क्लास यूजिंग इम्यूनोएसे इन अ रैंडम एक्सेस एनालाइजर। एनालाइजर का मतलब क्या हो गया गाइज, यहाँ पे हमारा एलाइजा, रिया या कोई भी टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी वो यूज़ हो रही है 100%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया, रैंडम एक्सेस एनालाइजर, इसीलिए जो हमारा कोड जाएगा वो 80307 जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज़ हो रहा है ना, केमिस्ट्री एनालाइजर। तो देखो हमारा जो ऑप्शन ए है वही हमारा राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन बी है 80306 उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। वो हमारा किसके लिए होता है, जब हम इम्यूनो ऐसे करते हैं किसकी मदद से, डिप्स्टिक कप कार्ड की वजह से, ठीक है। अब देखो गाइस लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक का। देखो ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सेल कहाँ से लिया जा रहा है। सेल लिया जा रहा है अमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है। और हमारे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने सिनारियो में, वो हैं 30, ठीक है। और कितने कैरियोटाइप हैं, 2, ठीक है। अभी आप कोड देखो 88248, इसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारा किसके लिए आता है, क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए आता है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने, 50 to 100, और हमारे सिनारियो में केवल कितने दे रखे हैं, 30। तो इसीलिए आप ऑप्शन ए को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोड देखोगे 88267, इसमें क्रोमोसोमल एनालिसिस हो रहा है और जो सेल लिया जा रहा है वो कहाँ से लिया जा रहा है, अमनियोटिक फ्लूइड, वही हमारा कीवर्ड है, इसीलिए हमारा पहला कोड जाएगा वो जाएगा 88267, ठीक है। अभी दूसरा कोड देखो 88280, इसमें हमारा क्या है, ये हमारा आता है एडिशनल कैरियोटाइप के लिए। देखो हमारे सिनारियो में कितने कैरियोटाइप हैं, 2 कैरियोटाइप। पहला कैरियोटाइप आ गया हमारा किसके साथ में, हमारा कोड 88267 के साथ में, और उसके साथ में हमारे 15 सेल भी आ गए। अब बचे हमारे पास में 15 सेल प्लस 1 कैरियोटाइप। जो एडिशनल कैरियोटाइप के लिए हम कोड कर रहे हैं 88280, और जो हमारा बचे हुए सेल हैं उसके लिए वी आर कोडिंग 88285। 88285 को हम किस लिए कोड करते हैं, एडिशनल सेल काउंटेड ईच स्टडी। नंबर ऑफ सेल गिवन नहीं है, जो बचे हुए सेल हैं वो इस कोड के साथ में हम कोड करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये वाला ऑप्शन होगा बी, जिसमें हमारा दे रखा है 88267, 88280, 88285, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा 88262, ये हमारा क्यों नहीं होगा गाइस, ये हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोमल एनालिसिस हो रहा है वो हमारा अमनियोटिक फ्लूइड से नहीं हो रहा है, और अमनियोटिक फ्लूइड से हमारा सेल लिया गया है, वही हमारा यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप क्या चीज़ देखोगे और कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर। वहाँ पे मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चंस दूंगा जो आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो यू कैन कमेंट मी बिलो, सो वी कैन डिस्कस दोस क्वेश्चन। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही।